बहुत और बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास शो महापंडित में। एक ऐसे टॉपिक पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं जो लोगों की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। एक ऐसा सच जिसे कोई भी सामने नहीं लाना चाहता है, बल्कि इस सच को छिपाने के लिए जितनी कोशिश लोग करते हैं शायद उतनी कोशिश किसी भी और चीज़ के लिए नहीं होती है। जी हाँ, बात हम कर रहे हैं विवाहेतर संबंधों की, यानी कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की। क्या आपने कभी सोचा है कि शादी के 7 फेरे लेने और सारी विधियों के साथ शादी करने के बाद भी लोग क्यों अफेयर्स में पड़ जाते हैं? नहीं तो आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इसमें भी ग्रहों की चाल ही व्यक्ति को मजबूर कर देती है कि आप शादी के बाद भी कुछ इस तरह के संबंध बनाएं। तो आज इसके हर पहलू पर हम चर्चा करेंगे। अगले 1 घंटे में चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे महापंडित अजय भांभी जी। बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी। चलिए भांभी जी से हम चर्चा करें, आपकी तमाम समस्याओं का समाधान ढूंढें। उससे पहले ईमेल आप नोट कर लीजिए, क्योंकि आप ईमेल हमें कर सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है mahapandit@network18online.com। डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ जरूर लिखकर हमें भेजिएगा। इसके अलावा अगर आप चाहें तो आप सवाल भी कर सकते हैं। टेलीफोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं और आप अपनी टीवी स्क्रीन पर हमारा टेलीफोन नंबर भी देख सकते हैं। विवाहेतर संबंध, सबसे पहला सवाल ये है कि इसके पीछे कारण क्या होते हैं? देखिए, सबसे पहला जो कारण है, अगर हम इसकी बात करें, विवाहेतर संबंध में सर्वप्रथम मंगल और शुक्र की भूमिका होती है। ऐसा भी कहते हैं कि मैन फ्रॉम मार्स एंड वुमेन फ्रॉम वीनस। अगर हम काल पुरुष की कुंडली लें तो मेष लगन की कुंडली बनती है, तो वहाँ पर लग्न का संबंध जो है वो मंगल से होता है और सप्तम भाव का संबंध जो है वो शुक्र से होता है। और लग्न से हम व्यक्ति को देखते हैं और सप्तम भाव से हम स्त्री को देखते हैं। और जब भी इस कुंडली में मंगल और शुक्र की स्थिति दयनीय हो या ज़्यादा बलवान हो या कमज़ोर हो, दोनों ही स्थितियों से, अगर ताकतवर ज़्यादा हो तब भी और कमज़ोर हो तब भी, तब उनको उनका जो संबंध होते हैं, आपसी संबंध, वो उनको वहाँ पर उतने सुख की अनुभूति नहीं होती। वहाँ पर एक ऐसा एक इमेजिनेशन होता है कि अगर हम विवाह के बाहर जो एक आदर्श पुरुष या स्त्री का जो कल्पना है, अगर उसके बाहर अगर तलाश की जाए तो वहाँ पर हमको वो सुख या मिल सकता है। तो इस कारण से फिर आदमी उसमें चला जाता है। इसके अलावा कुंडली में कुछ और भी भाव खराब होने चाहिए। अष्टम भाव का संबंध जो है गुप्त गतिविधियों से है और 12वें घर का जो संबंध है वो शयन सुख से है। और जब यहाँ पर ग्रह एक ऐसी स्थिति में होते हैं तब व्यक्ति अपने पर नियंत्रण नहीं कर पाता है। इसके साथ साथ पंचम भाव जो प्रेम को दर्शाता है उसकी स्थिति खराब होना चाहिए, छठा पीड़ित होना चाहिए, 7वां, 8वां और 12वां। जब ये सब ग्रह अच्छे नहीं होते या ये सारे भाव ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं, तो वहाँ पर विवाहेतर संबंध का जमघटा देखने को मिलता है। यानी कि ग्रह जो हैं वो बहुत हद तक इसके लिए रिस्पॉन्सिबल, बहुत ज़्यादा एक्चुअली यह जो स्थिति है ग्रहों के कारण ही होती है। क्योंकि आदमी चाहकर भी उस स्थिति में, कई बार तो आदमी पढ़ना भी नहीं चाहता, मना भी करता रहता है, खुद को समझाता रहता है, वो समझा नहीं पाता, और कई बार वो समझा भी नहीं पाता। दोनों ही स्थितियाँ हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइए, कई लोगों की नेचर होती है ऐसी, कई लोग बहुत फ्रैंक होते हैं, बहुत ओपन होते हैं, तो उनके बारे में अक्सर प्रेडिक्शंस इस तरह की लोग लगा लेते हैं कि ये तो ऐसे ही हो सकता है, या तो ये ऐसे हो सकती है कि इसके रिलेशनशिप हो सकते हैं, इसके रिलेशनशिप नहीं हो सकते, और ऐसे व्यक्ति पर जो उनके स्पाउस होते हैं वो इतना यकीन भी नहीं करते हैं। आप मानते हैं इस चीज़ को? हाँ, एक्चुअली इसमें धोखा हो जाता है, क्योंकि जो लोग सबके सामने खुल के हंसी मजाक करते हैं या फ्लर्टिंग करते हैं, तो ऐसा लगता नहीं है कि इनका एक्चुअली में ऐसा होना चाहिए, तो उसका लोग फ़ायदा भी ले लेते हैं। और कई बार ऐसे भी देखने हमें आता है कि जो लोग काफ़ी खुले मिजाज के होते हैं वो अंदर से बुरे नहीं होते। ये दोनों ही स्थितियाँ हैं। कई बार कई लोग बहुत शातिर भी होते हैं, तो वो जैसे दिखते हैं वैसे कर लेते हैं, तो वो एक माहौल करते हैं कि भाई मैं तो ऐसा कुछ करता नहीं। तो ये सारा जो है ग्रहों का विन्यास है। और जब भी कुंडली में शुक्र पीड़ित होगा या शुक्र ज़्यादा एक्टिव होगा, जब भी मंगल की स्थिति वहाँ पर होगी, मंगल आदमी को एनर्जी देता है और जो शुक्र है वो उस एनर्जी की भरपाई करता है। तो इस कारण से ऐसी स्थिति। अच्छा, ये बताएं कि अक्सर जो विवाह होता है वो कुंडली मिलान से होता है और सभी गुण मिलते हैं या मैक्सिमम गुण मिलते हैं, उसके बाद ही विवाह होता है, लेकिन फिर भी ये देखा गया है कि उन रिलेशनशिप्स में भी एक्स्ट्रा मैरिटल हो जाते हैं। देखिए साहब, हमारे यहाँ तो ऐसा बोलते हैं कि ये जो विवाह का संबंध है, पूरे देश में बोलते हैं कि ये 7 जन्मों का
वो है क्रम है। मतलब अगर आपका विवाह हुआ है तो ये जन्मों जन्मों का संबंध है, तो इतना इतना गहरी बात करते हैं। लेकिन ये सब एक बहुत आदर्श स्थिति है, जैसे झूठ नहीं बोलना चाहिए, रिश्वत नहीं लेना चाहिए, ऐसा आदमी कई कारणों से करता है। उसी तरह से जब कुंडली में लग्नेश पीड़ित हो, सप्तमेश पीड़ित हो और राहु केतु ने लग्न को हिला रखा हो, या वहाँ पर मंगल शुक्र शनि भी लग्न को पीड़ित कर सकते हैं, तब वो व्यक्ति को लगता है कि जो मेरा संबंध है वो उतना आदर्श नहीं है। वहाँ रिलेशनशिप में वो जिसकी तलाश कर रहा है, एक होता है एक रियलिटी का पुरुष या स्त्री, एक होता है इमेजिनेशन की स्त्री या पुरुष। तो उसके दिमाग में एक इमेजिनेशन की स्त्री या पुरुष है जो उसको रियलिटी से दूर ले जाके वर्चुअल रियलिटी में ले जाता है। तो वहाँ पर वो अपने को नियंत्रण नहीं कर पाता। जो भी मर्यादाएं हैं, जो भी नियम हैं, जो भी सिस्टम है, उनको व्यक्ति ताक पर उठा कर रख देता है और फिर बाद में हमने उसको पीड़ित होते ही देखा है। जी, चलिए कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सवाल पूछिए अपना। जी, मैं वारंगल से बोल रहा हूँ। मेरा सवाल है कि मेरी शादी को करीब 15 साल हो गए हैं, 2 बच्चे भी हैं, लेकिन मुझे अब ऐसा लगने लगा है कि मेरी पत्नी का घर परिवार में रुचि काफ़ी कम होती जा रही है। मेरे मन में कई तरह के सवाल आते हैं, कई तरह के सवाल पैदा होते हैं, लेकिन कई सारी चीज़ें हैं जो मैं यहाँ मैं कहना नहीं चाहता। सब आप कुछ ठीक कब डिटेल्स, तक हो पाएगा? आपने नाम नहीं बताया, कोई बात नहीं, आप डिटेल्स बताना चाहेंगे क्या? क्योंकि बिना डिटेल्स के हम शायद आपके सवाल का जवाब ना दे पाए। जी, मेरा जन्म 24 अक्टूबर 1976 को हुआ था, शाम को 3:30 बजे, 3:35 पर। ठीक है, और जगह? वारंगल। वारंगल। इनकी समस्या का समाधान क्या आप दे पाएंगे? देखिए साहब, आपकी जो कुंडली मेरे पास है ये है वृष लगन की कुंडली है, वहाँ पर बृहस्पति है। बृहस्पति जनरली तो बहुत अच्छी स्थितियाँ क्रिएट करता है, लेकिन वृष लगन में बृहस्पति का उतना जोर नहीं रहता। और दूसरा क्या है कि जिसकी हम बात कर रहे थे 12वां घर, 12वें घर में केतु है और 6ठे भाव में यहाँ पर सूर्य भी है, राहु भी है, मंगल भी है और मून भी है। ये सारे के सारे ग्रह 12वें घर को देखते हैं। तो 12वें घर को हम बोलते थे शयन सुख या बेड कंफर्ट्स या एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन की तरफ आदमी जाता है। आदमी अपने सुख के कारण अपने नियमों को, अपनी मर्यादाओं को ताक पर रख देता है। जैसा आप बता रहे हैं कि आपके 2 बच्चे भी हैं, आपका परिवार भी है, तो मेरे को नहीं लगता कि बहुत सारे काम हम इस दुनिया में सेक्रीफाइस के लिए करते हैं, परिवार के लिए हम करते हैं। बच्चों की एक जिम्मेदारी है। अब जिस तरह के आप आदर्श माँ बाप होंगे वैसे ही बच्चों पर असर होगा। तो मुझको लगता है कि इससे आपको बचना चाहिए। अगर आप फिर भी नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं तो एक पन्ना पहन लेंगे, तो उससे भी आपको आपकी जो बुद्धि है वो ज़्यादा स्थिर हो जाएगी और फिर आप खुद ही इससे बाहर निकल आएंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। सवाल पूछिए अपना। जी, मैं चैत्री बोल रही हूँ सूरत से। मेरी जन्म तिथि है 15 जनवरी 1970 और समय है सुबह के 10 बजे। पंडित जी से मेरा 1970 जी और सुबह के 10 बजे। पंडित जी, मेरा सवाल है कि मेरे पति 5 सालों से मेरे साथ नहीं रहते। बहुत प्रयास कर रही हूँ कि मैं उन्हें छोड़ दूँ, बट मैं छोड़ नहीं पा रही उन्हें। और मुझे जहाँ तक पता चला है उनका किसी महिला के साथ संबंध भी है। तो मैं कैसे अपने परिवार को बचाऊं, मैं बस यही जानना चाहती हूँ। उपाय बताइए प्लीज। सूरत इनका प्लेस ऑफ बर्थ है। ओके, तो इनकी स्थिति ये कि इनके पति का, हाँ, इनके पति इनके साथ नहीं रहते हैं और ये कह रही हैं कि वो किसी और महिला के साथ उनके संबंध है। और ये क्योंकि परिवार को बचाना चाहती हैं, इसलिए चाहती हैं कि कुछ ऐसा उपाय किया जाए कि परिवार बच जाए। देखिए, आपका जो कुंडली है, आपकी कुंडली तो काफ़ी बलवान है, कुंभ लगन की कुंडली है, वहाँ पर मंगल भी है और 9वें घर में आपका बृहस्पति है। तो बृहस्पति मंगल को काफ़ी शक्ति देता है। तो आप अपने मनोबल के साथ, अपने आत्मबल के साथ ही आप अपने परिवार को जोड़ के आगे बढ़ा सकती हैं। पहला कारण तो यह है। और दूसरा, जो आपकी कुंडली में जो लग्नेश शनि है वो थोड़ा नीच का है। मेरे को लगता है कि अगर आप शनि को बल दें, यानी एक नीलम पहन लें, तो उससे भी आपकी स्थिति में काफ़ी परिवर्तन आएगा। और यहाँ पर जो पति का घर का प्लैनेट है सूर्य, वो अपने से 12वें में है। तो जब सप्तम का लॉर्ड अपने से 12वें होता है तो जाहिर है कि पति पत्नी में उतनी क्लोजनेस नहीं होती जितना होना चाहिए। तो मेरे को लगता है नीलम पहनिए और उन कारणों की खोज कीजिए कि जिनके कारण आप एक दूसरे के दूर हो गए।
अगर आप उन कारणों को दोबारा से अपने पास लाएंगी तो परिवार आपका है ही, बच्चे हैं, तो मेरे को लगता है स्थिति पर नियंत्रण पाया जा सकता है। चलिए भाभी जी, एक चीज़ बताइए कि क्या ये कुंडली से हम पता लगा सकते हैं कि किसी व्यक्ति के, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, इसके विवाहित संबंध होंगे और किस उम्र में होंगे या किस जिंदगी के किस पड़ाव में होंगे, क्या ये पता लगाया जा सकता है? हाँ साहब, ये पता लगाना तो काफ़ी आसान है, क्योंकि जब भी हम किसी व्यक्ति की कुंडली देखते हैं तो उस व्यक्ति की कुंडली में अगर विवाहितर संबंध होंगे तो उसमें लग्न और सप्तम भाव अगर पीड़ित है और बाकी जो द्वादश भाव अगर पीड़ित है और इन सब का संबंध जो है बेड कंफर्ट या शयन सुख से है, अगर ये घर एक्साइटेड है, वहाँ पर शुक्र की उपस्थिति हो या 12वें घर में ऐसे कोई ग्रह हों जो उसको एक्साइट कर रहे हो या उसको बेकार कर रहे हैं एक तरह से, तो वहाँ पर ये स्थिति निर्मित होती है। लेकिन ये तब होगा जब कुंडली में शुक्र भी नीच का हो और भी ग्रह, तो बहुत सारे ग्रहों का विन्यास रहता है, तो वहाँ पर एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन होते हैं। लेकिन ये कार्य तभी होगा जब दशा, महादशा या अंतरदशा उसमें आएगी, तब मालूम कर सकते हैं। मान लो आज किसी का विवाह हो रहा है, आज 5 साल के बाद या 10 साल के बाद कोई दशा आने को है, तो वो मालूम पड़ता है कि ये टेंडेंसीज वहाँ होंगी और वो पहले से पहले। दूसरा क्या है कि जो उनके अंदर जो तालमेल है, तालमेल नहीं बैठ रहा पहले दिन से, तो जो तालमेल नहीं बैठ रहा तो आदमी और कहीं सुख की तलाश में है और उसे लगता है मृग मरीज का है, तो उस चक्कर में वो फंसा रहता है। चलिए, पहले से यानी आप पता लगा सकते हैं और उस समय थोड़े से उपायों के साथ आप रिलेशनशिप्स को बचा सकते हैं। आगे बढ़ें उससे पहले हमारे बहुत सारे दर्शक हैं जिन्होंने हमें ईमेल्स भी भेजे हैं और वो सवाल पूछना चाहते हैं। हमारे पास इस वक्त जो ईमेल आया है वो आया है श्री गंगानगर से, आप डिटेल्स नोट कर लीजिए। 2 अगस्त 1968 इन्होंने लिखा है कि ये अपना नाम नहीं डिस्क्लोज करना चाहते हैं और इसीलिए हम नाम नहीं बता रहे हैं इनका। 2 अगस्त 1968 और इनका जो समय है वो दोपहर 2 बजे है। प्लेस है श्री गंगानगर, राजस्थान, और ये जानना चाहते हैं कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, ये मान रहे हैं और ये जानते हुए भी कि न तो वो परिवार को छोड़ सकती हैं न ये परिवार को छोड़ सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाए, किस तरीके से क्या इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना ठीक रहेगा? अलग हूँ तो उसके लिए भी मन मानने को तैयार नहीं, क्या किया जाए? देखिए, इनकी जो कुंडली हमारे पास में ये है वृश्चिक लगन कुंडली स्कॉर्पियो की, और यहाँ पर क्या है कि मंगल नीच का है। हम पहले बोल रहे थे लग्नेश अगर कमज़ोर हो तो लग्नेश यहाँ पर पीड़ित है और 9वें भाव में है, साथ में शुक्र भी है। शुक्र की स्थिति की हम बात कर रहे थे वो भी है, बुध भी है और सूर्य भी है। इसके अलावा जो द्वादश भाव में 12th हाउस है जो एक्साइटेड है इनका, वो वहाँ पर चंद्रमा है। तो चंद्रमा होता है तो वहाँ पर भी आदमी एक से अधिक पार्टनर का योग बन जाता है। तो यह एक स्थिति है और उसको चंद्रमा को नीच का शनि देखता है। तो यह सारी स्थितियों के कारण यह स्थिति यहाँ तक बन के आई है। और अभी आपको बुध की वहाँ दशा है जो समाप्ति पर है और ये बहुत अब जून के में समाप्त होने वाली है। तो जब ये दशा समाप्त होगी बुध की, उसके बाद में केतु की अंतर्दशा आएगी और केतु जो है आपका 11th हाउस में है। यहाँ पर केतु अच्छा नहीं है, ये केतु नीच का भी है। अगर आप अपना संबंध को रोकेंगे नहीं, बनाए रखेंगे, तो निस्संदेह आपको संकट आने वाला है। तो मैं आपको कोशिश क्या की जाए, उपाय क्या किया जाए? उपाय पहली बात तो ये किया जाए कि इस संकट से निकला जाए और संकट से निकलने के लिए अपने को बल दिया जाए। अपने को बल देने के लिए आप एक तो आप अपना लग्नेश मंगल है उसका मोंगा पहने और पंचमेश को मजबूत करने के लिए, पंचमेश का संबंध चूँकि बुद्धि आदमी की दूषित हो जाती है। हालांकि आपने बड़े लॉजिकल तरीके से अपनी स्थिति को बयान किया कि आप छोड़ नहीं सकते हैं, वो छोड़ नहीं सकते हैं, लेकिन अगर बृहस्पति को यहाँ बल देंगे और साथ में मंगल को बल देंगे तो फिर आप इस भयानक स्थिति से अपने को बचा सकते हैं जो आगे हो सकती है। एक बड़ा सवाल भाभी जी मेरे जहन में जो आ रहा है वो ये है कि ग्रहों की दशा क्या, क्योंकि हम कह रहे हैं कि ये सब कुछ ग्रह करवाते हैं, खराब ग्रह होते हैं उस वजह से होता है, गोचर की वजह से होता है, तो क्या ये जीवन के किसी भी क्षेत्र में किसी भी क्षण में आ सकता है? हाँ साहब, ये कहीं भी आ सकता है, कहीं भी इसका कोई जो दशा आती है उसका इतना प्रकोप होता है, इतना उसका फोर्स होता है कि आदमी उसको संभाल नहीं पाता है। ऐसी तमाम कुंडलियाँ होती हैं, अगर उसमें खराब ग्रहों की दशा आ जाए तो फिर व्यक्ति की ना उम्र का सवाल है उसमें, ना उसका कोई स्थिति का सवाल है। अच्छा खासा आदमी भी
पतन के रास्ते पे चलता है तो निकलता ही चला जाता है। यहाँ पर अभी एक ही कुंडली मेरे पास आई थी, अभी कल ही आई थी। उसका लग्न था, तुला था, 12वें घर में राहु है, द्वितीय में नीच का चंद्रमा है और नवम में गुरु है जो बहुत अच्छा होता है। तो यह आदमी को जब चंद्रमा की दशा आई और राहु जो है द्वादश भाव में चंद्रमा के नक्षत्र में, जैसी चंद्रमा की दशा आई इस व्यक्ति का अफेयर हो गया। अब ये आदमी अभी बीच में जो इधर नेपाल में जो हुआ था भूकंप, त्रासदी हुई थी, वहाँ तो ये आदमी उनकी मदद करने जाता है लेकिन अपना अफेयर को नहीं मानता और इसके घर वालों ने बोला नहीं मानता, 2 बच्चे भी हैं, उनको छोड़ने को भी तैयार है, जो करना है सो करो। और जबकि जिस लड़की से पहले शादी की वो भी उसका प्रेम संबंध था। तो ऐसा भी नहीं है कि ये ज़बरदस्ती हुआ मामला है, लेकिन जब दशा आई, एक बार प्रेम संबंध में शादी करता है और दूसरी बार एक दूसरी दशा आती है और जब पहली लड़की को मालूम पड़ा उसको भी भगा के ले गया था। मतलब सब तरह की स्थिति, यानी सब दशाएं। हाँ, धार्मिक भी है, अच्छा सब बोलते हैं, बहुत व्यक्ति है, बहुत अच्छा आदमी है, लेकिन यह इस आदत से वो निकल नहीं पा रहा है। चलिए सवाल ले लेते हैं। हमारे पास ईमेल आया है, डिटेल्स आप नोट कर लीजिए। नाम ये डिस्क्लोज अभी नहीं किया है। 18 सितंबर 1974 इनका डेट ऑफ बर्थ है। डेट ऑफ बर्थ दोबारा बोलिए प्लीज। 18 सितंबर 1974 नाम इन्होंने कहा है कि मेरा नाम न बताया जाए। और इनका जो समय है वो 3:10 सुबह के और प्लेस है दिल्ली। शादी के कुछ समय बाद ही उन्हें पता लगा कि पति का कहीं और संबंध है और काफ़ी आशिक मिजाज हैं। बदलने की हालांकि कोशिश की लेकिन हो नहीं पाया। क्या इनको अपनी शादी कंटिन्यू करनी चाहिए या फिर नहीं? देखिए साहब, इनकी जो कुंडली है, ये कुंडली है इनकी कर्क लगनी कुंडली है और यहाँ पर जो चंद्रमा है वो तीसरे भाव में है और सप्तम का जो स्वामी है शनि वो द्वादश भाव में है। तो जब सप्तम का लॉर्ड द्वादश भाव में होगा इसका मतलब यह होगा कि दोनों में शुरू दिन से ही वो एक अंडरस्टैंडिंग नहीं है या कनेक्टिविटी नहीं है। जहाँ एक कनेक्टिविटी होती है पति पत्नी में वो नहीं है, तो एक दिखावा भर तो है, इस कारण से सारी दिक्कतें आ रही। और अभी इनको कुंडली में शनि की महादशा आई तब ये स्थिति इनके लिए विकराल लग रही है। इनको लग रहा है कि ये क्या हो रहा है। तो यहाँ पर तीसरे में चंद्रमा है, तो अगर ये अपना पराक्रम दिखाएं तो इनको निस्संदेह इस स्थिति पर नियंत्रण रखने का मौका मिलेगा, वरना ये संबंध खत्म हो सकता है। तो यहाँ पर आपको अगर यानी अपनी तरफ से थोड़ा स्ट्रॉन्ग होंगी तो स्थितियों में और वो उसके लिए करना क्या होगा? कोई एक उपाय अगर आप बताना चाहें? अगर मैं उपाय बताऊंगा तो मैं बोलूँगा कि एक मूंगा पहन लें। मूंगा पहनने से आपको एनर्जी आएगी, फोर्स आएगा और साथ में एक पोखराज पहन लेंगे तो और भी अच्छा हो जाएगा। चलिए, कॉलर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सवाल पूछिए डिटेल्स के साथ। जी, मैं अपना नाम नहीं बताना चाहती। मैं कोई बात नहीं, आप नाम नहीं बताइए, आप अपनी डिटेल्स बताइए। जी, मैं अपनी बच्ची के बारे में पूछना चाहती हूँ। उसके जन्म तिथि है 17 जून 1981 और 17 जून 1981 जी, और सुबह के 5 बजे और थाने में। जी, मेरा सवाल है पंडित जी कि मेरी बेटी की शादी हो गई है। 1 साल शादी के बाद से ही उसके और उसके पति के बीच में काफ़ी तनाव शुरू हो गया और जब ये तनाव का रीज़न हमने जानने की कोशिश की तो पता चला कि उसका पुराना अफेयर है जो कि उसका चल रहा है उसके पति का। तो जो मेरी बेटी है काफ़ी परेशान है। हम लोगों ने उसे काफ़ी समझाने की कोशिश की उसके पति को, लेकिन फिर भी वो समझ नहीं रहा है और मुझे अपनी बेटी को लेकर काफ़ी चिंता है। एक और चीज़ बताऊं पंडित जी, क्योंकि उसके पिता का साया नहीं है उसके ऊपर, वो अकेली है और मैं भी काफ़ी अकेली हूँ। सवाल थोड़ा संक्षेप में रखिए, छोटा। तो मैं क्या करूँ बताइए? परेशान है काफ़ी और एक माँ की परेशानी का अंदाजा आप उनकी आवाज़ से ही लगा सकते हैं। जी, इनकी जो कुंडली आपकी बच्चे की ये है वृष लगन की, टॉरस लगन की कुंडली है और यहाँ पर लग्न में मंगल है और सप्तम में नीच का चंद्रमा है। तो हम बोलते आ रहे हैं कि अगर सप्तम भाव पीड़ित हो तो यहाँ सप्तम भाव पीड़ित है, नीच का चंद्रमा है। तो नीच का चंद्रमा हुआ तो जो सामने वाला है हमारा पति, उसका अपने मन पर नियंत्रण नहीं है। मतलब पहले नहीं था, शादी से पहले नहीं था और उसके बाद शादी भी करता है वो। ऐसा भी नहीं कि उसी व्यक्ति के साथ करे जिसके साथ अफेयर है। तो यहाँ पर मन जो है विचलित है और दूसरा ये व्यक्ति अपनी मनमानी करना चाहता है। तो यह एक स्थिति है। तो इससे थोड़ा सा, चूँकि आपकी बच्ची की जो कुंडली है ये लग्न में मंगल है, तो अगर वो थोड़ी सी स्ट्रांग होगी तो उससे बात बनेगी।
और एक नीलम पहना जा सकता है, उससे भी स्थितियाँ काफ़ी आपके पक्ष में नीलम रहेंगी। पहना जा सकता है और आपको खुद को और अपनी बच्ची को थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। विवाहित संबंधों की यानी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स क्यों होते हैं, कारण जान लिया, हम उपायों पर आते हैं। क्या उपाय किया जाए? हाँ, उपाय की दृष्टि से जो अगर शुक्र जब खराब हो तो ऐसे में अगर हम गाय की सेवा करें तो उससे हमको बहुत लाभ होता है। और गाय को वैसे भी गौ माता बोलते हैं और गाय में सारे देवताओं का वास होता है। और अगर हम गाय की मन से सेवा करते हैं तो एक माता होने के नाते वो हमारी समस्याओं से हमको निजात दिलाने में पूरी तरह से मददगार सिद्ध होती है। इसके अलावा आप जब धार्मिक पुस्तकें पढ़ते हैं तो उससे भी आपको बहुत लाभ होता है। अगर आप श्रीमद् भागवत पढ़ेंगे तो भागवत में जो संबंधों का तांता इस तरह के है कि जिसने जो किया उसने वो पाया। तो जब आप उसको समझते हैं तो आपको लगता है कि मैं जो कर रहा हूँ, मैं जो उससे शिक्षा मिलती है, एक तो आपको उसको पढ़ने से आपको आपका जो मन है वो उसका विस्तार होता है और साथ में आपको एक शिक्षा ऐसी मिलती है कि इसमें जिसने जो किया उसको फल मिला, तो मैं भी कोई उससे अचूक रहने वाला नहीं हूँ, तो मुझे भी वो सब मिलने वाला है। तो यह एक स्थिति वहाँ पर बनती है। और इसके अलावा पति पत्नी का आपस में आदर सत्कार करना चाहिए। जब हम आदर सत्कार करते हैं तब हमको एक दूसरे के प्रति श्रद्धा अलग से निर्मित होती है। और गंदे वस्त्रों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जब गंदे वस्त्रों का हम इस्तेमाल करते हैं तब हमारा शुक्र पीड़ित हो जाता है और जब भी शुक्र पीड़ित होगा तो वहाँ पर यह एक स्थिति होती है। इसके अलावा आप अगर सज्जन पुरुषों के साथ मिलें, सत्संग में अगर आप शामिल हों, तो सत्संग का एक लाभ यह होता है कि हमारी जो भी नेगेटिविटी है वो ख़त्म हो जाती है। फिर हमको लगता है कि अगर हम किसी के साथ अच्छा अगर बर्ताव नहीं कर सकते तो उसको दुख देने का हमें कोई अधिकार नहीं है। इसी तरह से अगर हम आत्म संयम बरतें, आत्मनियंत्रण करें, तो यह भी एक अपने आप में अचूक उपाय है। ऐसे संबंधों को फिर हम एक गलत मानते हैं, पाप मानते हैं, धोखा मानते हैं, फरेब मानते हैं। जब आप ऐसा करेंगे तो उससे भी आपको निकलने में काफ़ी मदद सिद्ध होती है। चलिए, कुछ और उपाय हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले हमारे एक और दर्शक हैं जो जानना चाहते हैं आपसे, और उनका नाम ईमेल उन्होंने किया है। नाम है तुषार पुरोहित। डिटेल्स मैं आपको बता देती हूँ, आप डिटेल्स नोट कर लीजिए। 28 सितंबर 1973 डेट ऑफ बर्थ है। 5:03 और सुबह का शाम का 5:03 इन्होंने लिखा है सुबह के जी। और जम्बूसर गुजरात ये जगह का नाम है जी। मेरी पत्नी मुझे छोड़कर चली गई है। मैंने उससे मनाने की कोशिश की लेकिन वो वापस आने के लिए राजी नहीं है। कहीं कहीं उसका किसी और के साथ अफेयर तो नहीं, ये डर मन को सताए रखता है। क्या परिवार वापस से जुड़ेगा? यहाँ पर जो इनकी कुंडली है ये है सिंह लगनी कुंडली है और यहाँ पर आपको आपका जो पत्नी का ग्रह है वो है शनि, और शनि यहाँ पर केतु के साथ एकादश भाव में पीड़ित है। यह एक स्थिति है। और दूसरा जो आपका सूर्य है वो द्वितीय भाव में है और यहाँ पर शनि की महादशा चलती है। शनि की महादशा के चलने का कारण यह हुआ कि जो भी आप लोगों में पहले से दिक्कत थी संबंधों को लेकर, उसका एक तरह से विस्फोट हुआ है। लेकिन मैं आपको एक खुशखबरी ये दे सकता हूँ कि आपकी पत्नी वापस आ जाएगी। उसको आने में समय लगेगा और उसके बाद में स्थितियाँ काफ़ी नॉर्मल हो जाएंगी और इसके आने में ज़्यादा देर नहीं लगना चाहिए, क्योंकि अब आपको बुध की अंतर्दशा है। मेरे को लगता है कि अगले 3-4 महीने में आपको इसका समाचार मिलेगा और ये वापस भी आ जाएंगी। चलिए, तरुण सिंह एक और ईमेल हमारे पास आया है, डिटेल्स नोट कर लीजिए। 28 सितंबर 1972 डेट ऑफ बर्थ है। समय है 10:40 सुबह के। 28 सितंबर 1972 10:40 सुबह के। जगह है कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। सवाल ये है कि बिजनेस ये अपना करते हैं, काफ़ी सालों से हमारे साथ काम करने वाली एक महिला कर्मचारी के साथ इनका अफेयर है, जो कि अब उनकी पत्नी को भी पता चल चुका है, जिसे लेकर काफ़ी ज़्यादा घर में परेशानियां रहती हैं। लेकिन पत्नी को नहीं छोड़ना चाहते हैं, क्या करें? यहाँ पर जो हम बात कर रहे थे आपकी स्कॉर्पियो लगन की कुंडली है, वृश्चिक लगन की, और यहाँ पर भी शुक्र जो है वो द्वादश भाव में है और चंद्रमा के साथ है, और लग्नेश जो है अष्टम भाव में। तो लग्नेश भी यहाँ पर पीड़ित है और सप्तम का लॉर्ड भी पीड़ित है और शुक्र 12वें घर में है। शुक्र 12वें घर में होता है तो आदमी
का संबंध एक स्त्री से अधिक स्त्रियों से होता है, ऐसा शास्त्र बोलता है। वो हमको यहाँ पर देखने को मिलता है। तो इस संबंध का जो, चूँकि आपको बृहस्पति की दशा है और बृहस्पति की दशा, बृहस्पति चूँकि अच्छा ग्रह है, अगर आप इस अच्छे ग्रह में गलत रिलेशनशिप बनाएंगे तो आपको आगे चलकर काफ़ी कठिनाई होने वाली है जी। यानी कि परिवार की तरफ से कठिनाई होने वाली है। तो मेरे को लगता है, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें तो एक्स्ट्रा मैरिटल को इंडिकेट करती हैं, लेकिन बृहस्पति की दशा ये बोलती है कि अगर आप औरों को दुख देंगे तो आपको सुख कतई नहीं मिलेगा। ये मैं आपको ठीक से बताना चाहता हूँ। यानी परिवार की तरफ अगर आप डाइवर्ट हो जाएंगे तो ज़्यादा बढ़िया। अच्छा, ये बताएं कि क्या पति पत्नी उपायों की जब हम जिक्र करते हैं तो क्या पति पत्नी एक दूसरे के लिए भी उपाय कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि जब दोनों की शादी होती है तो दोनों एक दूसरे के साथ हो जाते हैं और जो फेरे लेते हैं तो वहाँ पर एक कनेक्टिविटी हमेशा हमेशा के लिए हो जाती है और एक शुभ मुहूर्त में करते हैं तो कोई भी किसी का प्रतिनिधित्व कर सकता है, उसमें कोई और वो दिक्कत किस तरह के उपाय होने चाहिए जो एक दूसरे के लिए करें? वो जो जिन उपायों से पति को लाभ होने वाला है, पत्नी कर ले तो पति को लाभ होगा। ऐसे आप एक दो उपाय बताएंगे? जैसे मान लीजिए कि एक ऐसा कोई संबंध है कि जहाँ पर पति गलत कर रहा है और अगर पत्नी शिव जी की पूजा करना शुरू कर दे तो उससे भी काफ़ी फर्क आने लगता है। तो इस तरह से दूसरे का भार लेके निमित्त होके आप कर सकते हैं तो आपको लाभ रहता है। चलिए, कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नाम बताएं और डिटेल्स बताएं, फिर सवाल पूछें। मैम, मैं नाम नहीं बताना चाहती अपना। चलिए, कोई बात नहीं, समझ सकते हैं हम। अपनी डिटेल्स बताइए और फिर सवाल पूछिए। मैम, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 2 दिसंबर 1977। मैं सिलीगुड़ी में हुई थी दोपहर 2 बजे जी। प्रॉब्लम ये है कि मेरे पति जो है मतलब ज़्यादा बात नहीं करते हैं लोगों से, थोड़ा मतलब कटे कटे से रहते हैं, लेकिन फेसबुक और मोबाइल पर उनके मतलब वो अपने दोस्तों से बहुत बात वगैरह करते हैं, खुश रहते हैं। तो मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मतलब कुछ ठीक नहीं चल रहा, तो मैं उनसे कैसे बात ये मुझे लग रहा है टेक्नोलॉजी ने हमें अगर फ़ायदा दिया है तो नुकसान भी दिया है। आजकल परिवार में भी ये देखा गया, अगर 10 लोग हैं डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाना इकट्ठे खा लेंगे, लेकिन वो डाइनिंग टेबल पे हर कोई अपने अपने मोबाइल पे बिजी हुआ है। किसी के पास इतनी फुर्सत नहीं होती कि बगल में कौन बैठा है उसको देख लें कि उनकी प्लेट में कुछ गया नहीं गया। और इस तरह के रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा देखे हैं कि फेसबुक और मोबाइल्स और व्हाट्सएप पे बनते हैं। इससे उनके पनपने को काफ़ी माहौल मिलता है। आपको घर बैठे ही दूसरे व्यक्ति से बातचीत हो सकती है, उसके बारे में बहुत सारी जानकारी मिल जाती है। तो यह एक सुविधा में असुविधा है। तो यहाँ पर जो आपकी कुंडली है ये है मीन लगनी कुंडली है और यहाँ पर आपको राहु की सप्तम भाव में आपका जो है ये शनि है और शनि जब सप्तम भाव में होता है तो वो उस भाव को दूषित करता है, पीड़ित होता है। इसलिए यही स्थिति है कि आपके पतिदेव राह से भटके हुए हैं। और इसके अलावा जो है बुध जो है आपकी कुंडली में वो भी अष्टम स्थान में है, तो सप्तम में शनि है जो उसको दूषित करता है और लग्नेश की स्थिति ऑलरेडी ख़राब है। और यहाँ पर सप्तमेश की स्थिति अष्टम में ख़राब है और लग्नेश की स्थिति छठे भाव में ख़राब है, तो दोनों ही स्थितियाँ यहाँ पर ख़राब है। तो और राहु की दशा है, इस कारण से मुझे नहीं लगता कि एकदम से इस स्थिति में कोई परिवर्तन आने वाला है। अच्छा, इसी से जुड़ा मेरा एक सवाल है आपसे। मैं जब टेक्नोलॉजी की बात कर रही थी तो आप मानते हैं इस बात को कि स्मार्टफोन्स ने हमें स्मार्ट तो बना दिया है, लेकिन हम अपने परिवार से कटते जा रहे हैं और ये भी एक बड़ा कारण, बड़ी वजह हो सकती है इसमें। स्मार्टफोन से के साथ साथ हम तमाम सोशल मीडिया को भी कनेक्ट अगर करें तो ठीक बात है। हमारे जो रियल वर्ल्ड है उससे तो हमारा ताल्लुक ख़त्म हो गया, वर्चुअल वर्ल्ड हमारा मेन हो गया। तो जो नहीं है उसको हम रियल मान रहे हैं, लेकिन उस वर्चुअल वर्ल्ड में भी इमोशनल रिलेशनशिप बन रहे हैं। हाँ, तो उसको हम रियल मान रहे हैं। जो रियल है वहाँ पर हमारे इमोशंस ख़त्म होते जा रहे हैं। जहाँ इमोशन की ज़रूरत है, एक फ़ोन से ज़रूरत हो सकती है या ईमेल से ज़रूरत हो सकती है, लेकिन जो आदमी सामने बैठा है उसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो सकती है आपकी। अगर आप उस आदमी के साथ नहीं है जिसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, तो मेरे को लगता है वर्चुअल वाला ज़रूरत जो है वो बेईमानी हो जाता है। इसका भी एक उपाय बताइए हमें कि इससे थोड़ा छुटकारा पाने के लिए क्या किया। छुटकारा तो नहीं, लेकिन हाँ, वो एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड कहा जाता है ना, कि चीज़ों का इस्तेमाल उतना ही किया जाए जितनी हमें ज़रूरत है। मेरे को लगता है कि जो इसमें जो हमारे देवों के देव महादेव हैं, अगर उनका हम उपाय करें, अगर उनको हम जलाभिषेक करें, तो वो एक ऐसा उपाय है कि जिससे हमको हमारे मन को राहत भी मिलती है
और महादेव हम पे कृपा करते हैं अच्छा और है हम किसी आपने भी स्थिति से बाहर निकल के जलाभिषेक कहा, आपने मंत्र नहीं कहा, नहीं तो वो मोबाइल पर देखकर मंत्र पढ़ते हैं। जलाभिषेक वो मोबाइल और करना पड़े- लैपटॉप तो हो नहीं करना सकता, पड़ेगा, करना तो उसके लिए आपको मंदिर ही जाना पड़ेगा। और अब बारी आती है महापंडित के अचूक उपाय की। क्या है वो अचूक उपाय? देखिए, आप जो अचूक उपाय आज का जो हमारा है वो है कि एक मंत्र है, छोटा सा मंत्र है, अगर आप उसे करें तो उससे आपको बहुत लाभ होगा। मंत्र है ओम श्रोम श्रोम महादेवाय मम सुख शांति देहि देहि स्वाहा। और एक और उपाय छोटा सा है, अगर बृहस्पतिवार को एक इत्र की शीशी लेकर अपने सिरहाने रखकर सो जाएं और शुक्रवार को सुबह उठकर उसको गुलाबी रूमाल में बांध लें, इत्र उसमें इत्र भी लगाएं और साथ में 5 गुलाब के फूल अगर सब बांधकर आप श्री कृष्ण के मंदिर जाएं, वहां पर रखें और भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करें कि जिस तरह आप में और राधा जी के बीच में प्रेम है, उसी तरह से समर्पण का भाव हम दोनों में पति पत्नी में हो। और इससे अगर 5 शुक्रवार आप लगातार करें तो उससे आप दोनों में आकर्षण होने लगेगा और जो भी विकर्षण हुआ था बीच में उससे आपको मुक्ति प्राप्त होगी। एक बार मंत्र फिर से पढ़ दीजिए। मंत्र दोबारा कर देते हैं। मंत्र बड़ा सिंपल है, ओम श्रोम श्रोम महादेवाय मम सुख शांति देहि देहि स्वाहा। जी, चलिए इस मंत्र का जप आप कर सकते हैं। हमारे साथ एक कॉलर भी जुड़ चुके हैं, आप सवाल पूछिए अपना। जी, मेरी जन्म तारीख है 28। जी पूछिए सवाल, हम आपकी आवाज सुन सकते हैं। जी, मेरा बर्थ प्लेस लखनऊ है, सुबह 4 बजे का। मेरा सवाल ये है कि मुझे डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ 28 मई 1992 डेट ऑफ बर्थ है। आप फिर से जरा डिटेल बताएंगे? हाँ, मेरा जन्म तारीख है 28 मई 1992। हाँ मेरा बर्थ प्लेस है लखनऊ जी, सुबह 4 बजे का। जी, अब सवाल पूछिए अपना। मेरा सवाल ये है कि मुझे अपनी पत्नी पर शक है, इसको लेकर मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे क्या करना चाहिए? आपका जो लग्न है ये है मेष लग्न है और आपका जो लग्न का स्वामी है 12वें घर में है मंगल और साथ में चंद्रमा भी है। तो यहाँ पर जब मंगल 12वें घर में है तो इसमें कई बार ऐसा भी होता है कि आपको डाउट भी होता है। आपका जो शक है अगर वो हकीकत में नहीं है तो मुझे लगता है कि आपको उसकी हकीकत जानना चाहिए, उसके बाद ही आपको कोई निर्णय करना चाहिए। और अगर आप एक मोती पहनेंगे तो उससे भी आपको काफी लाभ होगा। अच्छा, कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे अंदर इस तरह की शक की प्रवृत्ति हो जाए और हो सकता है कि सामने वाले की नेचर ऐसी नहीं हो या फिर वो उस रास्ते पर ना जा रहा हो, कमी हमारे में। यहाँ मेरे को डाउट लगता है क्योंकि लग्नेश जो है मेष लग्न है और लग्नेश 12वें घर में है और चंद्रमा के साथ में है। तो जब लग्नेश 12वें घर में होता है तो आदमी का सबकॉन्शियस एक्टिव होता है। तो चंद्रमा होने से उसको वो स्थिति है नहीं लेकिन वो मान लेता है, तो एक ऐसी स्थिति बनती है। इसलिए मैंने बोला कि आप अपने शक को पहले हकीकत में तब्दील करें, उसके बाद ही कोई एक्शन करें। और हो सकता है कि यह स्थिति एकदम हुई ना। कई बार भाभी जी, क्योंकि जब हम किसी भी रिलेशनशिप में होते हैं, कोई भी रिलेशनशिप हो, आप ज़रूरी नहीं कि कोई हस्बैंड वाइफ हो या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, आप बच्चे का माँ के साथ ही रिलेशनशिप ले लीजिए, जो सबसे पहला धरती पर एक रिलेशनशिप माना जाता है। उसमें भी क्योंकि लगाव और प्यार और अटैचमेंट इतनी ज़्यादा होती है कि दोनों में से कोई भी एक अगर डिटैच होता है तो उसमें इनसिक्योरिटी आ जाती है। तो ये जाहिर सी बात है, इसका रिफ्लेक्शन दूसरे रिश्तों पर पड़ता है। यहाँ पर जो शक की प्रवृत्ति है, क्या उसी से उत्पन्न होती है? हाँ, ये शक की प्रवृत्ति कई जगह होती है। कई जगह आदमी बिल्कुल पाक होता है, पाक साफ होता है, लेकिन चूंकि देखने वाले की जो दृष्टि है उसमें दोष होता है। इस कारण से अच्छा खासा संबंध खराब हो जाता है। तो उसमें यह भी देखना चाहिए, हम मानते हैं कि विवाहेतर संबंध होते हैं लेकिन कई जगह नहीं भी होते, वहाँ भी हम लोग मान लेते हैं और वहाँ से हमारे जो अच्छे खासे संबंध थे वो खराब हो जाते हैं, क्योंकि खुद को इनसिक्योरिटी फील होने लग जाती है। अगर ऐसी कुछ फीलिंग हो, क्योंकि सबसे पहले आपको अपने जहन में देखना चाहिए, अगर ऐसी फीलिंग हो, क्योंकि आप हमेशा श्योर नहीं हो सकते कि हाँ ये है या नहीं, तो ऐसे में सबसे पहले अपने लिए क्या उपाय करना चाहिए? एक उपाय वो भी अपने लिए उपाय ये करना चाहिए, अपना उपाय जो है वो मन का उपाय है, चंद्रमा का उपाय है। तो अगर आप चंद्रमा का उपाय करें, एक मोतियों की माला डाल लें अपने गले में, तो उससे आपको बहुत लाभ होगा। वो मोतियों की माला डाल सकते हैं। और ओम चंद्राय नमः, ओम चंद्राय नमः का जाप करें अगर आप, तो उससे भी आपकी बुद्धि जो है, जो भी उसमें
विकृतियां हैं वो विकृतियां समाप्त होंगी और आप ठीक तरह से सोचेंगे। और अगर आपका पार्टनर गलत नहीं है और आप उसे गलत मानेंगे तो आप खुद ही अपराध बोध से अपने को पीड़ित भी महसूस करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया भामी जी, आप यहाँ पर आए इस तमाम चर्चा के लिए। तो महापंडित में आज के लिए बस इतना ही।